तो श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। तो सर जी आज और एक बार अपना नाम और पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुखदेव सिंह है और जो हमारा फार्म है वो सुखदेव पोटैटो सीड फार्म के नाम से है जी। जिला मेरा कुरुक्षेत्र है। जो मेरा फार्म है वो शाहबाद मारकंडा में है। राज्य मेरा हरियाणा है। तो इस गांव का नाम क्या है सर? ये रावा गांव है जी। तो उधर भी रावा। हाँ। आपका गांव तो बहुत बड़ा गांव है। बहुत बड़ा गांव है जी। आलू का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। जिस टाइम मैं था अभी तो वो है नॉर्थ, ये साउथ। हाँ जी, ये साउथ। हाँ जी। तो सर ये जो आपका आलू, ये कौन सा आलू आपने? ये पुखराज है जी। ये पुखराज सीड के लिए बनाया? ये सीड के लिए है जी। तो ये इसका कितना दिन में खुदाई होगा सर? ये हमारा 60 दिन में बेल कट करेंगे हम इसका। 7 दिन में बेल कट जाएगा? 60 दिन में बेल कट जाएगा। फिर जब स्किन मिच्योर हो जाएगा, स्किन टाइट हो जाएगा, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करके फिर डंप किया जाएगा। डंप करने के बाद स्टोर में गड़े में रखा जाएगा। तो सर कितना रोज आप रखते हैं बेल काटने का बाद? बेल काटने के बाद दादा हम महीना भी रख लेते हैं। टेम्परेचर के ऊपर चलता है। महीना 15-20 दिन जैसे स्किन टाइट। मतलब मिनिमम 20 रोज रहेगा, 15 से 20 रोज रहेगा। 20 रोज रहेगा। उसका बाद हार्वेस्टिंग होगा? उसके बाद हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद कितना रोज ड्रम में रहेगा? उसके बाद 20 दिन 18 से 20 दिन डंप में रहेगा, गरे में। 18 से 20 दिन डंप में रहेगा। हाँ जी दादा। उसका बाद धीरे धीरे उसको ग्रेडिंग करके फिर स्टोर भेजेगा। फिर कोल्ड में जाएगा। फिर कोल्ड में जाएगा। तो यहाँ पुखराज छोड़ के और किसी? यहाँ पुखराज है दादा 40 एकड़ के आसपास। तो 40 एकड़ आपका पुखराज है। और कुछ यहाँ नई नई वैरायटी और मिनी ट्यूबर लगा हुआ है। तो सर यहाँ से मेन जो जानकारी हमें चाहिए। हाँ जी। राशन में कितना % आलू राशन में जाता है पुखराज? दादा जो टोटल यहाँ पे मान के चलो पुखराज अगर 100% लगा है, हाँ, तो 90% राशन में जाएगा। तो सर आपका यहाँ डायमंड है, एलआर है, जितने भी 7008 है। हाँ, जो दादा कच्चे में फसल लगा हुआ है ना पुखराज का, हाँ, किसानों ने लगा रखा है, वो 60-65 दिन में खो देते हैं। सर 60-65 दिन में तो 100% नहीं है आपका क्षेत्र में। हमको जो लग रहा है 40% पुखराज का खेती हुआ है। दादा यहाँ पे जो खेती टोटल मैं आपको रेशो बता रहा हूँ। नहीं टोटल आपका क्षेत्र में एलआर का किसान खेती कर रहा है, एलआर कर रहा है, चिप्सोना कर रहा है, हाँ जी, हालैंड कर रहा है। इसमें 60 से 65% पुखराज है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो 50 से 60% पुखराज है। और राशन के लिए? राशन के लिए। हाँ जी। तो राशन में तो अभी देखिए आपका यहाँ जनवरी से पहले नहीं, मंडी में नहीं दे पाएगा। मंडी में नहीं जा पाएगा। छोटा साइज जाएगा मंडी में तो उसका रेट नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। साइज इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ का आलू तो 60 दिन में खुदाई नहीं होगा। 60-70 दिन में 70 दिन लगेगा। 70 दिन लगेगा। इस बार थोड़ा मौसम भी गर्मी है ना ज्यादा, हाँ, तो उसकी वजह से भी आलू का थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। तो मैं तो ढूंढ रहा था, आप आने से पहले किसान से बात किए, उन्होंने बोला 20 तारीख से पुखराज आलू मंडी में पहुंच जाएगा। तो हमको तो लग रहा है सर दिसंबर 20 में नहीं जाएगा, जनवरी 1 में। जनवरी 5 के बाद आलू आएगा मंडी में। जनवरी 1 के बाद मंडी में? हाँ, मंडी में आलू आएगा। तो और पुखराज खुदाई के बाद यहाँ का किसान गेहूं करेगा दादा। ये कच्चे में आलू खोद के गेहूं लगा देगा। और सूर्यमुखी भी होता है ना? जो आलू किसान पक्के में खोदेगा, हाँ, उसमें सूर्यमुखी लगेगा। सूर्यमुखी लगेगा टोटल। मतलब कच्चे में गेहूं। और जो 4 महीना का जो आलू है, जैसे आपका 7008 है, हाँ, आपका चिप्सोना है, हाँ जी, और डायमंड है, एलआर है, ये सब टोटल तो 4 महीना लगता है ना? टोटल 4 महीने में जो खुदेगा उसमें सूरजमुखी लगेगा। हाँ जी दादा। सूरजमुखी कितना टाइम लेता है? सूरजमुखी दादा 100 दिन में तैयार हो जाएगा। 100 दिन। हमारे यहाँ पे 3 फसल का रेशो चलता है टारगेट। धान जी, आलू, सूरजमुखी। धान आलू गेहूं। हाँ जी। मतलब जो आलू का बाद गेहूं का बाद धान, फिर आलू। कुछ किसान धान, हाँ, आलू, सूरजमुखी। हाँ जी दादा। माना जो किसी भी चीज का खेती करे साल में 3 टाइप का फसल उनको मिलेगा। चाहे कोई गेहूं करे, सूरजमुखी करे, कुछ भी करे। हाँ जी दादा। और तो खाने के लिए गेहूं तो कुछ ना कुछ सबको करना ही पड़ता है। करना ही पड़ेगा दादा गेहूं तो। मतलब
व्यापार के लिए ना करे, लेकिन खाने के लिए तो चाहिए ना, पूरा साल भर का राशन। बिल्कुल दादा, बिल्कुल दादा। तो सर यहाँ पोगड़ा छोड़ के और कुछ नहीं है? यहाँ पुखरा छोड़ के ज्योति लगा हुआ है। ज्योति कहाँ है? ज्योति का मिनी ट्यूबर लगा हुआ है आगे। तो चलो सर। हाँ जी, सर जी का साथ ज्योति का मिनी ट्यूबर। चलिए साहब। हाँ जी दादा। ये जो ज्योति है ये अब बंगाल और आपका एमपी, बंगाल एमपी, और ये जाता है आपका पंजाब में जाता है हमारा सीड के लिए। अरे सर तो आपका खुद का फार्म भी है? हमारा लाहौल में, लाहौल, लद्दाख, कारगिल। लाहौल, लद्दाख और कारगिल। हाँ जी दादा। तो लाहौल में कितना है सर? लाहौल और कारगिल और लद्दाख में मिला के टोटल दादा हमारे पास इस बार 100 एकड़ से ऊपर आलू लगेगा। 100 एकड़ से ऊपर? 100 एकड़ से ऊपर हम क्रॉस कर जाएंगे। तो ये लद्दाख के तो आपका जून महीना में लगता है? जून में लगेगा दादा। और कारगिल में? कारगिल में भी सेम 25 मई से हमने इस बार प्लांटिंग चालू करना है। 25 मई से? 25 मई से। और लाहौल में? मतलब सेम ही 25 मई को हो जाएगा, 30 तारीख को हो जाएगा, आगे पीछे चलता रहेगा। मतलब वो वहाँ आगे पीछे आपका आगे पीछे फार्मिंग, मतलब फार्मिंग चालू रहेगा। सबसे बड़े लेवल पे तो हमारा जो हिमाचल में या जे.एंड.के में फार्म है, लद्दाख में जी, सबसे बड़े लेवल पे संटाना लगेगा। संटाना। मैं तो बोला फ्रेंच फ्राई स्पेशलिस्ट है। हाँ जी, सुखदेव जी फ्रेंच फ्राई स्पेशलिस्ट। अगले साल हम किसानों के लिए रेड में भी स्पेशल वैरायटी लेके आ रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज के लिए। फ्रेंच फ्राई के लिए? हाँ, रेड में। हाँ जी दादा। उसका नाम क्या रखा? नाम अभी नहीं बता सकते, अभी कोड में चल रही है वैरायटी, अभी हम ट्रायल कर रहे हैं अपने फार्म पे। उसका पैदावार अच्छा रहे तो? पैदावार सबका दादा 350 बैग तक रहेगा। 350 बैग? 300-350 बैग तक रहेगा। बाकी वो किसान के करने के ऊपर भी है। हाँ, किसान कैसे उस खेती को कर रहा है, मतलब पानी देने का टाइम, पानी देने का टाइम, ऐसा नहीं दादा। देखो वेदर मेन फैक्टर है सर। वेदर दूसरी चीज क्या है, हमारी कोई भी फसल है उसको 16 पोषक तत्व चाहिए, 16 न्यूट्रिशन चाहिए जी। अब किसान क्या कर रहा है, सिर्फ अकेला डीएपी और यूरिया अगर बना के चलता है। नहीं, उसमें से काम नहीं बनेगा। उसमें से काम नहीं बनेगा। अगर आपको लंबी अच्छी क्वालिटी पैदा करनी है, स्टोरेज क्वालिटी लंबे टाइम तक रखनी है, तो आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा वैरायटी के हिसाब से जी, कि कितना कैल्शियम जाएगा, कितना मैग्नीशियम जाएगा, कितना सल्फर जाएगा, कितना बोरोन जाएगा, वो वैरायटी के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो उसका भी एक रेशियो बना के वो सीड का साथ आपको देना पड़ेगा। वो हम किसानों को बताते थे, जो सीड हमारे से किसान लेते हैं ना। हाँ। हम उनको कंटिन्यू फॉलो करते हैं। हफ्ते में हमारी टीम है, हर हफ्ते किसान को एक बार फोन लगाती है कि आलू की फोटो भेजो, कैसा आलू है, क्या डाला आपने, सब कुछ उससे हम पूछते हैं। मतलब टोटल जानकारी लेते हैं? टोटल जानकारी। ऐसा नहीं है कि हमने इस किसान को सीड दे दी और बाद दोबारा फोन नहीं उठाया, कॉल नहीं लगाया। हम हर हफ्ते हमारी टीम उसको फोन करती है। और आपका टीम है? हाँ जी दादा। इसीलिए तो आपका फार्म और भी तरक्की करेगा। किसान का साथ जुड़े रहना चाहिए सब। किसान के साथ दादा अगर आप जुड़ेंगे तो लंबे टाइम तक हाँ आपका भी पार चलेगा, और किसान को भी एक अच्छी खेती तभी मिलेगी जब आप उसको गाइडलाइन दोगे। ठीक है सर, चलिए आपका ज्योति का खेत में ले चलिए। ठीक है दादा, चलो आइए। ये सर जी का पोखराज का खेत है। और ये सर ये जो है ये मिट्टी समान करने के लिए ये स्वागा दादा पाटा, ये लेवल करने के लिए पाटा स्वागा। इसका वेट कितना होगा दादा? 5 क्विंटल का है। 5 क्विंटल? 5 क्विंटल का है। ये कल्टीवेटर है। अरे तो ऐसा तो हमारा बंगाल में भी है, मेरा खुद का भी ऐसा ही था। नहीं, स्प्रिंग वाला नहीं था। स्प्रिंग वाला नहीं था, फिक्स था। स्प्रिंग में कई बार तो स्प्रिंग है ना जो, हाँ, कई बार डोल वगैरह में फंस जाए तो वो हो जाता, प्ले होता है ना, तो निकल जाता है। फल टूटेगा नहीं? फल टूटेगा नहीं। सर इसमें ज्योति का ट्यूबवेल लगाया? ज्योति का ट्यूबवेल है दादा। तो ये G0 मिनी ट्यूबवेल दादा है ज्योति का। G0 मिनी ट्यूबवेल? हाँ जी दादा, इसको लगे अभी 4 दिन हुआ है। सिर्फ 4 days ओनली? तो सर ये ज्योति का ट्यूबवेल कितना रोज पहले? नहीं 4 रोज तो आप बोले ना? 4 रोज दादा। तो इसका बेल कितना दिन में कट जाएगा? बेल दादा जनवरी फर्स्ट वीक में सबका बेल टारगेट होता है, हमने कट करना है जी।
जनवरी में फर्स्ट में। जनवरी फर्स्ट में? हाँ जी दादा। मतलब 2.5 महीना हो जाएगा ना? 2.5 में जनवरी से ले जहाँ भी सीड साइज बन जाएगा जब, हाँ हाँ, तो ट्यूबर बन गया, मतलब 60 से 70 दिन में। 60 दिन में ज्योति का तो 60 दिन में ज्योति का तो फिर अगर ज्यादा लेट करेंगे तो ट्यूबर बड़ा हो जाएगा, फिर वो क्रैक होने के चांस बन जाते हैं। हाँ जी दादा। आपका कर्नाटक में सीड नहीं जाता है? कर्नाटक हसन जाता है दादा हमारा। वही तो पूछ रहा हूँ। हासान का तो श्रीधर बाबू को आप जानते ही हो। हाँ जी दादा। श्रीधर बाबू के पास जाता है? हाँ जी दादा, हमारा कर्नाटक में ज्योति जाता है जी, और हिमालय और पुखराज। ज्योति, हिमालयनी और पोखराज। हाँ जी दादा। पोखराज का खेती तो इस साल कम हुआ ना? इस बार दादा पुखराज का खेती थोड़ा इस बार हासान में ज्यादा खेती हुआ था हिमालयनी का। और सेकंड नंबर में ज्योति और 3 नंबर में आया पोखराज। मैं तो हासान का सर्वे किया सर। ज्योति तो मोस्ट फेमस वैरायटी है दादा, कर्नाटक, साउथ में, एमपी में और बंगाल में। ज्योति बोलते हैं सिर्फ टिकटों में चाहिए, ज्योति चाहिए। ज्योति का मतलब क्या है? ज्योति होता है मजबूत आलू। हाँ जी दादा। और खाने में भी टेस्टी है। खाने में भी टेस्टी है और इसका लंबे टाइम तक स्टोरेज क्वालिटी भी अच्छी है। स्टोरेज क्वालिटी अच्छा है। आप कोई घर में ले जाके रखे, हाँ जी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना तक रह जाएगा, मौसम जैसा भी हो जाए। बिल्कुल दादा, बिल्कुल दादा। जितना भी गर्मी आ जाए तो रहता है। हमारे पास सीड में दादा सबसे ज्यादा ज्योति ही लगा हुआ है। सबसे ज्यादा ज्योति ही लगा हुआ है हमारे पास। और पंजाब में भी तो ज्योति है ना? पंजाब में भी ज्योति लगा दादा। तो यहाँ से जाके आप फिर पंजाब में तो खेती होगा एक बार। पंजाब में तो अब जो G2 लग गया ना, G2 G3 हम सेल करेंगे। G2 G3 हम तो सेल आपका टैग में तो ट्यूबर लिखा रहेगा ना? हाँ, ट्यूबर लिखा रहेगा उस पे, G3 ट्यूबर लिखा रहेगा तो मतलब उसमें गारंटी आलू तो होगा ही होगा। हाँ जी दादा। उसमें ट्यूबर जो लिखेगा उसका गारंटी है दादा। मतलब आप G3 में सेल कर देते हो? G3 में दादा हम सेल करेंगे दादा। हमारा जो सुखदेव फार्म का सीड आएगा ना दादा, किसानों के पास जाता है। हाँ। हम चैलेंज करते हैं कि हमारा पुखराज और ज्योति हाँ, का वर्ल्ड में किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। आप हमारे पुखराज के साथ, ज्योति के साथ दूसरे से भी किसी से बीज लेके लगाइए, पर एकड़ में 30-40 बैग का फर्क पा जाएगी। ज्योति वैरायटी हमारी पौधे का स्टेम अलग रहेगी, लीफ अलग रहेगा और नीचे ट्यूबर जो होंगे ट्यूबर अलग रहेंगे। ए ग्रेड ट्यूबर होगा सारा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। ए ग्रेड ट्यूबर निकलेगा सारा हमारा। पुखराज और ज्योति पे तो हमारे को इतना विश्वास है अपने। सर आपका आप G3 ट्यूबर दीजिएगा तो उसमें तो 100% पैदावार अच्छा होगा ही। अच्छा होगा दादा उसमें। वो तो मतलब एक पेड़ में 900 ग्राम 900 ग्राम एक पेड़ में 900 ग्राम आलू निकलेगा, चाहे 3 आलू में हो और 10 आलू में हो। 10 पार पेड़ में 900 ग्राम आलू निकलेगा। ट्यूबर मिलेगा किसान को। दादा किसान क्या करता है जब बीज लेता है ना, हाँ। किसान देखता है एक अच्छा बैग लगा दिया, हाँ, क्या उसमें अच्छा बीज है या नहीं है, वो कभी किसान नहीं जिसमें ट्यूबर लिखा है उसमें 100% गारंटी है दादा। जिसमें ट्यूबर लिखा रहेगा उसमें 100% गारंटी रहेगा। आपका हिमालयनी में ट्यूबर लिखा रहेगा। हाँ जी दादा। वो G3 तो उसमें तो भी 100% गारंटी है। उसमें से 100 में से 200% गारंटी मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी दादा। जिसमें जो फार्मर ट्यूबर लिखेगा, जैसे हमारा बंगाल में लिख रहा है अभी ITC, महिंद्रा और 1-2 कंपनी लिख रहा है, और एड में पंजाब का बड़ा कंपनी ट्यूबर लिख रहा है, एड में लिख रहा है, लेकिन अपना स्टैग में नहीं दे रहा है। नहीं ये किसानों के साथ चीटिंग है, ये चीटिंग है ये। तो जो ट्यूबर लिखेगा वो नंबर 1 सीड है और वो सीड में आलू बनेगा ही बनेगा। किसान का कोई नुकसान नहीं होगा। बनेगा ही बनेगा दादा, उसमें बनेगा, 100% बनेगा। तो आपका टाई अप किससे है? ITC? नहीं दादा, हमारा खुद के अपने बीज हैं। हम किसी सिर्फ CPRI से लेते हैं। और CPRI से? CPRI से टाई तो बोल रहा हूँ, टाई अप आपका CPRI से। और बंगाल का सरकार भी टाई अप किया पेरू देश से। और ये क्या बोल रहा है इसको, नहीं वो जो प्रोडक्शन करने का जो तरीका है उसको एरोपोनिक नहीं सर, टिश्यू कल्चर राइट, टिश्यू कल्चर। हाँ जी दादा। टिश्यू कल्चर सीड हमारा बंगाल में 3 जिले में बंगाल का सरकार, ममता दीदी का सरकार कर रहा है। एक है जिला मेदिनीपुर और एक नदिया डिस्ट्रिक्ट और एक
कल्याणी है हमारा, वहाँ किसी एग्रीकल्चर का कॉलेज वहाँ है, तो वहाँ बड़ा फार्म है। तो अगले सरकार ने एग्रीकल्चर जो हमारा मिनिस्टर है, उन्होंने हमको बोला जे भाई 20 साल का अंदर हम लोग बीजा, बंगाल का बीजा और पंजाब से लेना नहीं पड़ेगा, खुद बनाएगा। तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। इस साल तो किसान को सीधा बीजा देने का वादा किया है, जे एक एक पौधा एक एक किसान को देगा, 50,000 या 5 लाख 50 लाख, कोई मतलब टेस्टिंग का तौर पर। तो जो आपका जो ट्यूबर वाला जो सीड है, उसमें तो हमको जानकारी है जो 100% पैदावार आएगा दादा। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जो आलू पैक होके जा रहा है जी, वो किसान को ये पता होना चाहिए कहाँ से आया, जर्नेशन कौन सी है, किस स्टोर से आया, कितने साल पुराना है, क्या हर आलू में जो बैग पैक होके जा रहा है बीज पैक होके जा रहा है या क्या होके जा रहा है। आलू की खेती 3 प्रकार से की जा रही है जी। आलू की खेती एक तो हो गया टेबल खाने के लिए जी, एक हो गया हमारा सीड के लिए जी, एक हो गया हमारा फैक्ट्री में जो जाएगा फ्राइज के लिए, चिप्स के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, पाउडर भी बन रहा है। तीनों ही प्रकार की खेती में खाद स्प्रे पानी अलग अलग आ जाएंगे, जर्नेशनें बदल जाएंगी। ये किसान को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब कहने को तो कि मैं कह दूं कि बीज है, अब वो जब किसान जाके उसको लगाएगा, आलू की खेती में किसानों को घाटा क्यों पड़ता है? क्योंकि उसकी बीज की क्वालिटी उसको अच्छी नहीं मिल रही है। हाँ, सीड पहले नंबर 1 सीड सबसे पहले नंबर 1 और खेती करने का तरीका जानना चाहिए। खेती करने का तरीका, खाद दवाइयां स्प्रे सब बाद में है, आपका ब्रीड अच्छा होना चाहिए जी। नंबर 1 सीड अच्छा रहेगा। हाँ जी दादा। तो जिसका मानिए जो इंसान अच्छा है उसका लड़का को भी बुरा नाम काम नहीं कर पाएगा। हाँ जी दादा। तो माँ जिसका अच्छा है उसका लड़का लड़की तो अच्छा होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1 सीड में किसान भाई अपना ध्यान दो, जो सीड नंबर 1 होना चाहिए। सीड किसी भी कंपनी का हो, जो ट्यूबर लिखा रहेगा वो आंख बंद करके वो सीड आप खरीदो। सीड में कभी भी किसानों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सीड भले आप 50 रुपए 100 रुपए महंगा ले किसान, पर सीड की क्वालिटी में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 1 एकड़ में 10 बोरा खाद डाल रहा है, 1 बोरा कम डालो, लेकिन सीड नंबर 1 होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा जी, हमारा जो बीज लगेगा जी, दूसरे में अगर किसान 8 बोरे डालेगा जी डीएपी, तो हमारे में 3 बोरे डालेगा डीएपी, दूसरे से प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, आधा से भी कम है, आधा से भी कम दे देगा। हाँ जी, जितना खाद किसान दूसरे खेत में डालेगा ना, सिर्फ हमारे खेत में उससे 30% डालना है। अगर 10 बैग डाल रहा है तो हमारे वाले में 3 बैग डालना है। तो किसान के लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ जी, किसान का पैसा हम फर्टिलाइजर में बचाएंगे, खादों में बचाएंगे, स्प्रे में बचाएंगे, और किसानों को कंटिन्यू गाइड करते हैं अपनी गाइडलाइन के अंदर। आपका गाइड रहेगा तो आपका जो ये फार्म है और भी ऊपर जाएगा। बिल्कुल दादा। किसान का तरक्की और सुखदेव फार्म का भी तरक्की। बिल्कुल दादा। तो किसान साथी, ये सबसे बड़ा फार्मर और सीड उत्पादक, और कहाँ सीड उनका वो बनाते हैं सब बोल दिया आप सबको। और हमारे जो सीड हमारे पास अब आ रहे हैं नीदरलैंड से भी, हमारे पास नई नई वैरायटी आ रही है। नीदरलैंड से भी ला रहे हैं हम। वही तो मैं बोल रहा हूँ, टाई अप, वही तो बोल रहा हूँ, जो नीदरलैंड से सुखदेव भाई का टाई अप हो रहा है, सुखदेव कंपनी का। तो पहले तो G0 से आप स्टार्ट कीजिएगा। G0 से दादा, G0 से आप देखिएगा जो उसमें पैदावार अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। उसके बाद G1, G2 और G3 में आप किसान को देते हैं। जो वैरायटी दादा हम बाहर से ला रहे हैं ना जी, उसका हम 2-3 साल ट्राई करते हैं। पहले 3 साल वैरायटी प्रोसेसिंग के लिए पैदा करके प्रोसेसिंग फैक्ट्री भेजेंगे। अगर फैक्ट्री पास करेगी तो फिर किसानों को देंगे। यील्ड कितना आ रहा है वो सारा डाटा हम अपने पास नोट करते हैं। जी जी जी। उसके बाद किसानों को बीज दिया जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी दादा, बहुत अच्छा जानकारी दिया, आपका पास आया तो आज किसान को भी बहुत अच्छा जानकारी मिला। ठीक दादा, नमस्कार दादा। नमस्कार। इस साल किसान आलू परिवार को इस साल अल्लाह ने बहुत पैसा दे। आलू किसान परिवार सुखी रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आलू किसान परिवार सुखी रहे, खुश रहे, आनंद आनंद महा आनंद में रहे।